हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है करण और फ्राइडे 12 जून को आइचर मोटर्स ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बीएससी को पोस्ट मार्केट सबमिट करे थे और आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आइचर मोटर ने 12 जून फ्राइडे को क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ एक कॉर्पोरेट एक्शन की भी डिटेल सबमिट करी थी बीएससी को, और वो भी पोस्ट मार्केट ही सबमिट करी थी। तो हम इस वीडियो में उन कॉर्पोरेट एक्शन की डिटेल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बीएससी की वेबसाइट पर हैं और मैंने आइचर मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पीडीएफ ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर आ गए हैं आइचर मोटर्स के। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और आइचर मोटर्स के जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने आइचर मोटर्स के क्वार्टर 4 के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जितनी भी फिगर्स हैं सारी करोड़ में हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन हमारा क्वार्टरली डिटेल्स का है और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हमारा ईयरली डिटेल्स का है। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में 2020 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स हैं और इस कॉलम में 2019 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स हैं। इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में पूरे साल 2020 की डिटेल्स हैं और इस कॉलम में पूरे साल 2019 की डिटेल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अगर हम उसको देखें तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 12.80% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर हम टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ईयरली बेसिस पे स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पे हमें इसके अंदर लगभग 7.32% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 2.81% की जंप देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पे अदर इनकम को स्टडी किया जाए तो ईयरली बेसिस पे लगभग 21.06% की हमें अदर इनकम में जंप देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी जंप है ईयरली बेसिस पे। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, मतलब टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 11.96% के आसपास की। और अगर ईयरली बेसिस पे टोटल इनकम को स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर हमें लगभग 5.92% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट देखने को मिलेगी। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को स्टडी करें क्वार्टरली बेसिस पे तो इसके अंदर क्वार्टरली बेसिस पे हमें लगभग 35.14% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पे को स्टडी करा जाए तो ईयरली बेसिस पे इसमें लगभग 22.41% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। और अगर हम थोड़ा और नीचे देखें तो हमें नेट प्रॉफिट भी दिखेगा। नेट प्रॉफिट को अगर स्टडी किया जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 27.91% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट को हम देखें तो ईयरली बेसिस पे लगभग 7.35% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट में। तो अगर हम देखें तो जो आइचर मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं वो हर पैरामीटर पर ज्यादा अच्छे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि चाहे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पैरामीटर के बेसिस पर देखें या चाहे हम प्रॉफिट के पैरामीटर के बेसिस पर देखें, हमें हर पैरामीटर के बेसिस पे आइचर मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में लॉस ही शो होगा। अब हम बात करते हैं उस कॉर्पोरेट एक्शन की डिटेल्स के बारे में जिसके बारे में आइचर मोटर्स ने बीएससी को डिटेल सबमिट करी थी इन रिजल्ट्स के साथ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने कॉर्पोरेट एक्शन की पीडीएफ ओपन हो चुकी है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड पॉइंट हमारा मेन पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट ही हमारे लिए बहुत मेन है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आइचर मोटर्स के, उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में जो इक्विटी शेयर्स का सब डिवीजन है, या फिर जिसे हम स्प्लिटिंग अप भी कहते हैं, इक्विटी शेयर्स के स्प्लिटिंग अप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल दे दी है। जिसमें क्या बोला गया है कि एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको 10 इक्विटी शेयर्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए होगी। मतलब एक इक्विटी शेयर को 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है और फेस वैल्यू चेंज कर दी जा रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर बना दिया जाएगा। अब जो इस स्प्लिटिंग अप की जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट तब डिसाइड की जाएगी जब शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली जाएगी इस स्प्लिटिंग अप को लेकर। अब अगर हम इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करें तो हमें इस स्प्लिटिंग अप को लेकर कुछ और डिटेल्स देखने को मिलेगी। अब जिसमें जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या बोलता है, स्प्लिट रेशियो। हमारा इस स्प्लिटिंग अप को लेकर स्प्लिट रेशियो क्या बैठ रहा है। अब भाई एक इक्विटी शेयर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हमारा स्प्लिट रेशियो क्या हो गया, हमारा 1:10 का स्प्लिटिंग रेशियो सेट हो गया है। अगर हम देखें कि इस स्प्लिटिंग अप का या फिर इस सब डिवीजन करने का मोटिव क्या है आइचर मोटर्स का, उसका मोटिव ये है ताकि वो जो उसका शेयर होल्डर बेस है वो बढ़ा सके, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो बढ़ा सके इसलिए, और लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, इसलिए वो क्या कहते हैं स्प्लिटिंग अप कर रही है। अगर हम स्प्लिटिंग अप से पहले और स्प्लिटिंग अप के बाद आइचर मोटर्स का कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो स्प्लिटिंग अप से पहले 1,01,000 शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू 100 है, और वो स्प्लिटिंग अप के बाद भी 1,01,000 ही रहेंगे जिनकी फेस वैल्यू 100 है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो स्प्लिटिंग अप से पहले आइचर मोटर्स के जो इक्विटी शेयर्स है वो लगभग 3 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। लेकिन स्प्लिटिंग अप करने के बाद ये जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपए होगी। अगर हम इसके इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो उसकी अमाउंट अगर हम इसके इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो वो हमारे आते हैं लगभग स्प्लिटिंग अप से पहले लगभग 2,73,04,570 इक्विटी शेयर्स, जो कि इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप है, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। और वहीं अगर हम स्प्लिटिंग अप के बाद इनको देखें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लगभग 27,30,45,700 इक्विटी शेयर्स में, जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपए होगी। अब ये जो स्प्लिटिंग अप की प्रोसेस है ये कब कंप्लीट होगी, जब शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली जाएगी उसके 2 से 3 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और स्प्लिटिंग अप किन टाइप्स ऑफ शेयर्स का हो रहा है, इक्विटी शेयर्स का स्प्लिटिंग अप हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं। तो ये कुछ डिटेल्स थी हमारे आइचर मोटर्स के इक्विटी शेयर्स के सब डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग अप को लेकर। अब चलिए हम ये देखते हैं कि फ्राइडे 12 जून को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर आइचर मोटर्स का किस तरीके का कारोबार रहा है। अगर हम इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखें तो वो लगभग 16,825 के रेट के आसपास है। लगभग 380 पॉइंट्स की तेजी, परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.33% तेज बंद हुआ है। अगर इसका हम प्रीवियस क्लोज देखें तो प्रीवियस क्लोज लगभग 16,442 के आसपास का है। अगर इसकी ओपनिंग देखें तो इसकी ओपनिंग हुई थी 15,600 पे। हाई की बात करें तो इसने हाई बनाया था लगभग 16,990 के आसपास का। लो की बात करें तो लो इसने बनाया था लगभग 15,590 के आसपास का। अब अगर हम इसमें डिलीवरी का स्टेटस देखें इसका, तो उसमें हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो लगभग 3,80,000 क्वांटिटीज की ट्रेड हुई थी। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 48,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो लगभग 12.76% की डिलीवरीज में
उठाई गई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में आइचर मोटर्स के अंदर किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।